हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना इंग्लिश का चैप्टर द स्वॉन्स एंड द रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर सेक्शन की ओर। क्वेश्चन आंसर सेक्शन में हमारे पास ए पार्ट में टिक द करेक्ट आंसर्स हैं, जिसमें हमें क्या है, क्वेश्चन दिया होगा और उसके ऑप्शंस दिए होंगे। जो हमें सही आंसर लगेगा उसको हमने टिक करना है। तो फर्स्ट है हमारे पास, व्हाट डज द वर्ड इंटेलिजेंट मीन। वर्ड इंटेलिजेंट का मीनिंग क्या होता है? ए ऑप्शन में हमें दे रखा है लवली, बी स्मार्ट, सी में हमें दे रखा है अडोरेबल एंड डी है नन ऑफ दीज। तो इंटेलिजेंट का मीनिंग क्या रहता है? स्मार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट डिड द स्वॉन्स लाइक टू ईट। स्वॉन्स को क्या खाना पसंद था? ब्राउन राइस, बी है ब्राउन ब्रेड, सी ब्राउन शुगर एंड डी है नन ऑफ दीज। तो हमने स्टोरी में पढ़ा था कि जो स्वॉन्स थी उनको ब्राउन ब्रेड खाना काफी ज्यादा पसंद था। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डिड मून अपीयर टू द स्वॉन्स। स्वॉन्स को मून किस प्रकार से दिखाई दे रहा था? क्या दिखाई दे रहा था उनको? ए है एज अ बिग पीस ऑफ केक, एज अ बिग पीस ऑफ ब्रेड, एज अ स्मॉल पीस ऑफ बर्गर, डी है नन ऑफ दीज। तो हमने स्टोरी में क्या पढ़ा था कि वो उनको कैसा दिखता था? एज अ बिग पीस ऑफ ब्रेड। उनको क्या लग रहा था कि जो पौंड में है क्या है? एज अ बिग पीस ऑफ ब्रेड, कि पौंड में बहुत ज्यादा एक बड़ा ब्रेड का पीस पड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, when we see something in a mirror it is called। जब हम when we see something in a mirror, जब हम मिरर में कुछ देखते हैं तो it is called, उसको क्या कहा जाता है? जब मिरर में जो चीज हमें दिखाई देती है क्या कहते हैं उसको? ए है ब्रेड, स्वॉन सॉन्ग, सी है लुकिंग ग्लास, या डी है रिफ्लेक्शन। तो हमने पढ़ा था कि जब हम मिरर में देखते हैं तो हमें क्या दिखती है? अपनी परछाई दिखती है। परछाई जिसका मीनिंग क्या रहता है? रिफ्लेक्शन। तो हमें क्या दिखाई देता है? अपनी रिफ्लेक्शन। तो अब बी सेक्शन में हमारे पास राइट टी फॉर ट्रू। अगर हमें कुछ एक स्टेटमेंट दी गई है, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो उसके लिए हम टी लिखेंगे, अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसके लिए हम एफ लिखेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास स्टेटमेंट, द मून लुक्ड लाइक अ केक इन वाटर। तो जो क्या था? मून वाटर के अंदर किस प्रकार का दिखाई दे रहा था? तो हमने पढ़ा था कि वो एक ब्रेड की तरह दिख रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है? द मून लुक्ड लाइक अ केक इन वाटर, कि वो पानी में एक केक की तरह दिख रहा था? नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? फॉल्स है। तो इसके लिए क्या आएगा? एफ। सेकंड स्टेटमेंट, स्वॉन्स वर नॉट हंग्री। क्या स्वॉन्स हंग्री नहीं थी? तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि स्वॉन्स वर हंग्री, स्वॉन्स भूखी थी, इसीलिए वो ब्रेड की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। थर्ड स्टेटमेंट, व्हाइट ब्रेड वॉज द फेवरेट फूड ऑफ द स्वैन। नो। तो उनका जो फेवरेट फूड था वो क्या था? ब्राउन ब्रेड था। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी हमारी इनकरेक्ट है। इसके लिए भी क्या लिखेंगे हम? एफ। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन सी में मैच द कॉलम्स है। हमें कॉलम ए एंड कॉलम बी दिया गया है। इसमें कॉलम ए का कॉलम बी के साथ क्या रिलेशन रहेगा उसको देखते हैं। तो क्या है? कॉलम ए में हमें दे रखा है चाइल्ड। तो चाइल्ड का ब्रेड, थ्रू ब्रेड क्रम या हंग्री, इन तीनों के साथ क्या रिलेशन रहेगा? किनमें किसके साथ इसका रिलेशन रहेगा? तो चाइल्ड का हमने क्या पढ़ा था लास्ट में स्टोरी के, कि एक चाइल्ड आता है और वो वाटर के अंदर ब्रेड क्रम्ब फेंक के चला जाता है। तो चाइल्ड का रिलेशन क्या रहेगा? थ्रू ब्रेड क्रम्ब। चाइल्ड क्या करता है? चाइल्ड थ्रू ब्रेड क्रम्ब, चाइल्ड ब्रेड के पीसेस को पानी में फेंक जाता है। स्वॉन्स क्या थी? हंग्री थी। आगे है द मून किस प्रकार का दिखाई देता था? मून एक ब्रेड की तरह दिखाई दे रहा था। तो ये था हमारे पास मैच द कॉलम। नेक्स्ट हमारे पास डी सेक्शन में है आंसर दीज क्वेश्चन। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर देने हैं। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द मून इज इन स्पेस। जैसे कि स्पेस में मून है, ऐसे ही कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर वर्ड्स हैविंग टू डू विद स्पेस, कि बाकी और कौन कौन सी चीजें स्पेस में हो सकती है? फर्स्ट है हमारे पास मून तो है ही, एंड और क्या चीजें हो सकती है? स्काई है, सन, स्टार्स हैं एंड प्लैनेट्स हैं, और भी काफी चीजें जो स्पेस में पाई जाती है। सेकंड है, व्हाट डिड रिनी से वाटर इज लाइक। रिनी कहती है कि वाटर इज लाइक, पानी किस तरह से दिखाई देता है, पानी किस प्रकार से होता है? तो रिनी सेड वाटर इज लाइक अ मिरर। पानी क्या होता है? एक मिरर की तरह ही होता है, मिरर की तरह ही वो हमें हमारी रिफ्लेक्शन दिखाता है। थर्ड है, व्हाई वर द स्वॉन्स नॉट एबल टू कैच द फूड। तो जो स्वॉन्स थी वो फूड को
क्यों नहीं पकड़ पा रही थी, क्यों नहीं पकड़ पा रही थी? बिकॉज देयर वाज नॉट एनी फूड, क्योंकि वहां पर कोई भी फूड नहीं था। इट वाज जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द मून, तो ये क्या थी? सिर्फ मून की रिफ्लेक्शन थी, ना कि कोई ब्रेड। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर आर सम अदर प्लेसेस यू कैन सी रिफ्लेक्शन, ऐसी कौन कौन सी और जगह है, ऐसी कौन कौन सी और चीजें हो सकती है जिसमें हम अपनी रिफ्लेक्शन देख सकते हैं? तो कौन कौन सी हो सकती है? जैसे स्पून है, कोई क्लीन स्पून है तो स्पून के अंदर, चम्मच के अंदर हम अपनी रिफ्लेक्शन को देख सकते हैं। डोर नॉब है, उनमें हम अपनी रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। अ वेरी क्लीन प्लेट, और कोई भी साफ, बहुत साफ प्लेट, चमकती हुई प्लेट, उसमें हम अपनी रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।